Hello students, myself Anita Shokan and today we are discussing about our chapter number 1, Indian economy on the eve of independence. इंडियन इकोनॉमी कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी किस टाइम, ऑन द एव का मतलब क्या होता है, एट द टाइम, कि जब हमें आजादी प्राप्त हुई उस समय, या एव पूर्व संध्या में कि आजादी की पूर्व संध्या में, कि जिस टाइम हमें आजादी हुआ एट द टाइम उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, कि लगभग हम क्या मानते हैं कि 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर क्या किया, राज किया। तो भारत पर इतने लंबे समय में जब उन्होंने राज किया तो भारत की अर्थव्यवस्था में उन्होंने क्या कुछ किया, क्या प्लस पॉइंट रहे उनके, क्या नेगेटिव पॉइंट रहे, उन्होंने हमारा शोषण किया या हमें कोई फायदा पहुंचाया, ये हम देखेंगे कि तो आजाद हुआ तो हमें भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मिली थी। देखो, अंग्रेजों ने 200 सालों तक हमारे ऊपर राज किया तो उन्होंने हमें क्या किया, पूरी तरह से उन्होंने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया, शोषण किया। तो अब हम देखेंगे कि किस किस तरह से उन्होंने शोषण किया। तो जब आजाद हुए तो हमें एक जर्जर बिल्कुल बूढ़ी अर्थव्यवस्था मिली थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि प्राण बचे ही नहीं थे, कि चल थोड़ा बहुत लड़खड़ा के चलता हो तो उसको तो कैसे कह सकते हैं, चलना सिखाया जा सकता है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था हमें कंपायमान भी नहीं, क्या मिली, गतिहीन अर्थव्यवस्था, गति के कोई लक्षण ही नजर नहीं आ रहे थे। तो अब हम देखेंगे क्यों नहीं आ रहे थे वो गति के लक्षण, क्या अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था के साथ किया था। तो एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया था, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। तो क्या होता है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के बारे में तो सभी कुछ हर कोई जानता है कि एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, शोषण। शोषण का कह सकते हैं किसी को परेशान करना, तंग करना, ये हमारा क्या हो गया, शोषण करना ही तो है। तो कॉलोनियल में हमारा क्या होता है, देखो एक क्या होता है, कंट्री होती है, दूसरी कंट्री उसके अधीन है। तो वो कंट्री कौन थी, अंग्रेज थे, और इंडिया क्या थी, उसके अधीन देश था। तो एक देश जो रूल कर रहा है, जो दूसरे को अपने अधीन जिसने बनाया है, वो उस देश के जो इंटरनल अफेयर्स हैं वो सारे कुछ वही चलाता है, वही देखता है कि कैसे क्या कुछ करना है। तो अंग्रेज ही हमारे देश में देखते हैं, वो फिर ऐसी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं जिसके द्वारा वो क्या कर सके, सिर्फ अपना फायदा साध सके। तो वो उसके द्वारा एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाकर अपना हित साधना क्या कहलाता है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कहलाता है। तो अंग्रेजों ने भी हर नीति ऐसी नीति बनाई, हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स को वो चलाते ही थे। तो उन्होंने अपने फायदे के लिए हर इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसके लिए पॉलिसी निर्धारित की, ताकि उस हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में उन्हीं का क्या हो, फायदा हो। अब कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, पहला है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ऑफ एग्रीकल्चर, देखिएगा एग्रीकल्चर का एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया, कैसे शोषण किया, कैसे लूटा एग्रीकल्चर को। तो क्या था, एक हमारे थे जमींदार और हमारा दूसरा, ये जमींदार है, दूसरा हमारा डीलर्स थे, एक हमारे थे डीलर्स, दो श्रेणी थी। सारी जो जमीन के अधिकारी कौन थे, वो जमींदार थे। तो ये हमारे जो जमींदार हैं ये सारी जो है जमीन के मालिक थे, और अंग्रेजों ने इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट किस बात का किया, कि सिर्फ एक फिक्स्ड रेंट आपको हमें देना पड़ेगा। अब ये खेती भी नहीं करते थे, ये तो एक तरह से क्या थे, ड्रोन्स थे, मधुमक्खी थे, जो कोई काम नहीं करते, सिर्फ शोषण करने का कार्य करते। अब इनको काम करना नहीं था, इनको खेत में जाकर कभी खेती नहीं करनी। अब जो डीलर्स होते थे उसमें हमारा क्या गया, मुख्य रूप से फार्मर थे, जो क्या करते थे, वास्तव में खेत में जाकर दिन रात मेहनत करके खेती करते थे। तो इन डीलर से अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं था। इनका लेना देना किससे था, इस जमींदार को इससे टैक्स लेना था, इनसे लगान लेना। अंग्रेजों ने तो कह दिया जमींदार को कि हम आपसे एक फिक्स रेंट लेंगे
वो अंग्रेजों को फिक्स रेंट ले लेते। अब इनको ये अधिकार दे दिया कि तुम जितना चाहो डीलर्स से क्या ले सकते हो, लगान के रूप में रकम ले सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन डीलर्स से क्या करवाया, काम करवाया। इन्होंने दिन रात काम किया, अच्छा अनाज पैदा किया, लेकिन वो इनको क्या देते थे, सारे का सारा खुद ले लेते थे। इनको सिर्फ कि वो सरवाइव कर सके इतना देते थे। अब आगे इनके लिए खेती पर लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए ना तो ये कर पाते थे ना ये लोग करते थे। अब इतना मोटा मुनाफा जो इन्होंने इनसे छीन लिया, तो अब इनके पास तो सिर्फ दो कंडीशन लगा दी कि ना तो तुम्हें मरने देंगे ना तुम्हें जीने देंगे। जीने का मतलब क्या है, इनको अच्छा खाना खाने के लिए इनके पास पैसे नहीं, कि सिर्फ सरवाइव करने के लिए पैसे उनके पास इतना अनाज बचा कि वो जिंदा रह सके, मर भी नहीं सकते, और कि तुम्हें इसलिए जिंदा रखेंगे कि तुम्हें सदैव हमारे ही खेतों पर काम करना पड़ेगा। अब ये जो जितना लगान इन्होंने लिया उससे क्या ये खेती पे इन्वेस्ट करते, क्या वो इनके लिए कोई सुधार करते, क्या वो पानी की व्यवस्था करते हैं, क्या वो बाड़ वगैरह लगाते, नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि जो पैसा आया वो अपने ऐशो आराम पर खर्च किया, कि पैसा जितना वो इनसे लगान के रूप में वसूल करते थे उसको वो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज ऐशो आराम की जिंदगी बिताने के लिए खर्च किया। अंग्रेज निश्चिंत थे। अब हम कहते हैं तो इन्होंने किया, इनको अधिकार किसने दिया, अंग्रेजों ने अधिकार दिया। अंग्रेज तो निश्चिंत थे कि तुम्हें क्या है, एक चापलूसी करने वाले या वर्ग मिल गया। जो जमींदार हैं वो अंग्रेजों के क्या हो गए, चापलूसी वाला वर्ग तैयार हो गया, कलवे चाटने वाला वर्ग हो गया, कि वो फेथफुल क्लास उन्होंने तैयार कर ली अपनी। अब उनका जाना कुछ नहीं था कि लूटोगे तो उन्हीं को लूटोगे, अंग्रेजों का इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अंग्रेजों ने एक नीति के तहत कहा ना हमने कि हमारे जो आंतरिक फैसले थे वो तो अंग्रेज ही लेते थे। इंटरनल जितने अफेयर थे, एक इकोनॉमिक पॉलिसी बना दी कि हम तो आपसे फिक्स देंगे, आपकी मर्जी, आप इनसे कितना भी लें। तो ये लोग शोषित हो गए। इनका इस प्रकार से खेती में आगे विकास करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। खेती में जो अनाज पैदा होता है उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी सुधारने के लिए कोई भी रिफॉर्म नहीं किए गए। तो इस प्रकार से एक नीति के तहत जानबूझ कर एक पॉलिसी अपनाई गई और खेती का क्या किया गया, एक्सप्लॉयटेशन किया गया। फिर है हमारा सेकंड, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री का एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया, इंडस्ट्री उद्योग। अब उद्योग में हमारे पास कोई यूं तो था नहीं कि बहुत बड़ा कोई उद्योग था, हमारे पास तो हैंडीक्राफ्ट था। हैंडीक्राफ्ट आज से बना हुआ सामान था, वो बहुत ही दुनिया भर में हमारा हैंडीक्राफ्ट उद्योग क्या था, प्रसिद्ध था। सभी लोगों की हमारी वस्तुओं के प्रति काफी अच्छी डिमांड थी, तो दुनिया भर में प्रसिद्ध था। पूरे देश में हमारी जो गुड्स थी उनकी डिमांड थी। अब अंग्रेजों को ये बात खटक रही थी कि किस तरह से हम कोई न कोई ऐसी नीति बनाएं कि हम इसके हैंडीक्राफ्ट का जो इनका बिजनेस है उसको क्या कर सकें, खत्म कर सकें, उनकी डिमांड को खत्म करें। तो उन्होंने एक बिल्कुल सोच समझ कर प्लानिंग के तहत हमारे हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी उसको खत्म कर दिया। तो देखो कैसे किया। एक हमारा होता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इन पर क्या लगाते हैं, टैक्स लगाया जाता है। तो उस टैक्स को हम क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो एक्सपोर्ट क्या होता है, दूसरे देशों में जब कोई वस्तु भेजी जाती है तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। दूसरे देशों से जब कोई वस्तु मंगवाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। तो हम क्या एक्सपोर्ट करते थे, हम अपनी हैंडीक्राफ्ट गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे, क्योंकि विदेशों में हमारी वस्तु की काफी डिमांड थी, काफी लाइक किया जाता था उनको। तो ठीक है, तो उन्होंने हमारी वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। देखिएगा 20 रुपए की हमारी वो वस्तु हमने तैयार की है, अब उस पर 15 रुपए टैक्स लगाए। अब वो वस्तु विदेश में जाकर कितने की बिकेगी, 35। तो उसको क्या कर दिया, उसकी कीमत को इतनी बढ़ा दी
कि लोगों की जो फॉरेन में थी वो हमारी वस्तुओं को पसंद करना बंद कर गई, कि डिमांड ही खत्म हो गई, उनके इंटरेस्ट ही चेंज हो गए। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि कीमतें कितनी ज्यादा रही, हमने नहीं बढ़ाई, हमने तो सिर्फ क्या है एक जायज सा प्रॉफिट के साथ, नॉर्मल प्रॉफिट के साथ 20 रुपीज में वो वस्तु तैयार कर दी थी, इसमें एक जायज प्रॉफिट हमने 2 या 3 रुपए अपना रखा था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इतना भारी भरकम हम पर टैक्स लगा दिया कि दूसरे देशों में ले जाओगे तो इतना पैसा आपको 15 रुपए हमें भी देना पड़ेगा। अब उनको देते तो वो वस्तु जाकर हमारी अपने आप कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ गई तो लोगों ने हमारी वस्तु को खरीदना बंद कर दिया। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि विदेशों में जानबूझ करके हमारी वस्तु की क्या कर दी गई, डिमांड को खत्म कर दिया। कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब हम क्या कर सकते हैं, विदेशों की डिमांड तो खत्म हुई, अपने देश में बेच लेंगे, अपने देश में हम मांग कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वो बात भी अब अंग्रेजों को खलने लगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि फिर तो भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा। वो उनको तो हमें क्या करना है, जड़ मूल से खत्म करना है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक भी नहीं रहने देना। अब उन्होंने दूसरा हथियार अपना लिया कि विभेदात्मक शुल्क नीति अपनाया, डिस्क्रिमिनेट किया हमें, कि हमारे साथ भेदभाव किया। भेदभाव किसमें, कस्टम ड्यूटी में। देखिएगा, वो अपनी वस्तु चाहे हमारे देश से भेजें चाहे हमारे देश में लाएं, उन पर कोई टैक्स नहीं। हमारे देश से वो अब क्या लेके जाएंगे, हमारे देश से रॉ मटेरियल लेके गए, वो कच्चा माल अपने देश में लेके गए, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगी। तैयार माल हमारे देश पर लेकर आए, फिर भी कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगी। तो जब हमारे देश में ऐसा हुआ कि हमारी वस्तु 20 रुपए में, हमने कहा तैयार हो गई। अब अंग्रेजों ने औद्योगिक क्रांति उनके देश में आई थी, वही वस्तुएं क्या की, हमारी मशीन से तैयार की, मशीन से रॉ मटेरियल हमारा अपने देश से वस्तुएं तैयार करके फिर से एक बाजार के रूप में इंडिया को यूज किया, वो वस्तु फिर से क्या ले आए, भारत में ले आए। अब उस पर कोई हम कहेंगे कि एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट टैक्स तो लगना नहीं था, कस्टम ड्यूटी तो कुछ थी नहीं, वो वस्तु वहां उनकी सस्ती मशीन में गुड्स थी, 10 रुपए में तैयार हो गई, सस्ती थी। अब हम क्या देखेंगे, तो फिर हम जब इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है प्राइस में, तो हम कहेंगे ना कि जो गरीब वर्ग है, देशभक्ति कब आती है, भाई देशभक्ति तो तब आती है जब पेट भरा हुआ हो, तब हम सोचते हैं। लेकिन जब तक पेट खाली है तो हम देशभक्ति के नहीं, तब तक हम उससे अपने पेट को भरने की सोचेंगे। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, ये वर्ग जो 20 रुपए की वस्तु थी वो अब उनको 10 में मिलने लगी, तो हर किसी के पास इतना पैसा नहीं था कि हर कोई ये सोचने लगा क्यों न हम इस वस्तु को खरीदें। फिर जो मशीन मेड गुड्स होती हैं उनकी फिनिशिंग अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है हैंडमेड से, तो फॉरेन में जानबूझ के डिमांड को खत्म कर दिया। एक तो प्राइस बढ़ गई, दूसरी जो मशीन मेड गुड्स हैं उनसे ये कंपटीशन ही नहीं कर पाई, वो इतनी अच्छी क्वालिटी की थी, फिनिशिंग इतनी बढ़िया थी उनकी। अब यहाँ भी हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड थी उसको खत्म कर दिया। खत्म क्यों कर दिया, एक तो प्राइस में क्या कर दिया, इतनी चीप गुड्स से हमारी मार्केट को भर दिया कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कहाँ से लाए 20, जब 10 में है तो 10 रुपए क्यों ना बचा लिए जाए, उससे खाने पीने की कोई दूसरी वस्तु ही क्यों ना यूज खरीद ली जाए। तो यहाँ भी लोगों का दिमाग चेंज कर दिया, वो अब ये नहीं है कि मेरे देश की है, नहीं, उनको अब सिर्फ और सिर्फ ये सोचने लगे कि पेट की भूख कैसे शांत की जाए, कि हमें वो वस्तु कैसे मिले। तो ये वस्तु यहाँ पर 10 रुपए में मिली, सस्ती थी, तो इस प्रकार से जानबूझ करके जो हैंडीक्राफ्ट उद्योग था वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब थर्ड है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, तो देखिएगा इंटरनेशनल ट्रेड क्या था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, एक देश का दूसरे दुनिया के सभी देशों से के साथ होने वाले व्यापार को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो इसका जवाब भी हमारे सेकंड में छुपा हुआ।
तो भारत क्या करता था, दूसरे देशों के साथ व्यापार करता था। व्यापार में वही हमारी हैंडीक्राफ्ट गुड्स थी। तो इंटरनेशनल ट्रेड को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया कि दूसरे देशों के साथ, बजाय सिर्फ और सिर्फ अब इंटरनेशनल ट्रेड क्या रह गया, एक कंट्री मेनली इंग्लैंड के साथ हो गया। कच्चा माल ले जाते, तैयार माल ले आते। अब हम सोचना ही नहीं किसके साथ हमें किसको देना है, किसके साथ समझौता करना है, किसके साथ पॉलिसी बनाए। तो इंटरनेशनल ट्रेड को भी हम कहेंगे कि दोहरी कस्टम ड्यूटी का तरीका अपनाकर, कि अंग्रेजी व्यक्ति जो है सामान को ले आए ले जाए, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं। इंडियन यदि व्यक्ति है तो उस पर सामान को दूसरे देश में भेजेगा तो भी कस्टम ड्यूटी है, लेकर आएगा तो भी कस्टम ड्यूटी है। तो दोहरी नीति अपनाई, अपने लिए कुछ और हमारे लिए कुछ और। तो इस प्रकार से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड दुनिया के जो सभी देशों के साथ हमारा होता था हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, वो खत्म कर दिया। अब इंटरनेशनल ट्रेड किसका रह गया, सिर्फ और सिर्फ हमारा कच्चा माल जो था, रॉ मटेरियल था, वो ले जाते अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, भारत का शोषण करते, कच्चे दामों, हम कहेंगे सस्ते दामों पर हमारा रॉ मटेरियल लेके गए और उसी रॉ मटेरियल से अपने लोगों को रोजगार दिया। जानबूझकर हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं की, क्योंकि यदि इंडस्ट्री सेटअप होती तो इंडियंस जो थे उनको रोजगार मिलता, उनको आय होती तो डिमांड करते, फिर से कोई ना कोई नई वस्तु बनती। तो उन्होंने इस चीज को देखकर वो रॉ मटेरियल अपने देश में लेके अपने देश के लोगों को रोजगार दिया, उनकी इनकम बढ़ी और वही वस्तु फिर भारत में दुगने दामों पर ला करके हमारा ही कच्चा माल खुद पहले फायदा उठाया, अपने लोगों को रोजगार देकर, फिर दुगने दामों पर हमें बेचकर हमारा शोषण किया। तो इस प्रकार से क्या किया, हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसको भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।